अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे हमने यूनियन का लिखा था बिल्कुल वैसे ही इंटरसेक्शन का लिखना है, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा, दूसरी साइड पे भी हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा। यहाँ हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दी बी और सी पे, और यहाँ अप्लाई कर दी ए और बी पे। तो ये हमारे पास आ गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने इसकी दोनों साइड्स को इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने ये डायग्राम ले ली। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप एक ही ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हो, एक लॉ को डिफाइन कर रहे हो, तो आपने सेम शेप्स यूज़ करनी है। डिफरेंट शेप्स पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमारे पास शेप्स जो है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमने सेम शेप्स ली, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो अब इसमें हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा एरिया होगा? वो रीजन जो बी और सी दोनों में आ रहा है, वो हमारे पास है बी और सी का कॉमन रीजन। तो हमारे पास बी और सी का ये शेडेड एरिया जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो ये जो शेडेड एरिया हमने इसमें लिया, जो हमने हाईलाइट किया, इसमें शेड किया, ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस इंटरसेक्शन का, यानी कि जो ये हमारे पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो जब हम इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, इट मीन्स कि ए का और इस ब्रैकेट का जो कॉमन रीजन है सिर्फ वही आएगा। तो इस ब्रैकेट का आंसर हमारे पास क्या था? ये शेडेड रीजन, और ए हमारे पास है ये पूरा। अब ज़रा गौर से देखें, ए हमारे पास ये पूरी बाउंड्री ए की है, ये पूरी बाउंड्री ए की है, और इसमें इस शेडेड एरिया का कितना पोर्शन आ रहा है? सिर्फ ये, यानी कि जो ये पोर्शन आ रहा है सिर्फ ये ए में भी है और इस शेडेड एरिया में भी है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे हम ये सिंबल्स डाल देंगे। तो शेडेड एरिया विद दिस सिंबल्स आर, विद दी सिंबल्स आर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड करनी है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को करेंगे। ए और बी का कॉमन रीजन हमने शेड करना है। ए और बी, ए का सर्कल ये है, बी का सर्कल ये है। आपने सिर्फ ए और बी को देखना है बस। ए और बी में कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला। तो इसको हमने शेड कर दिया, और जो ये शेडेड रीजन था ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ये शेडेड रीजन आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमने इस शेडेड रीजन के साथ सी का इंटरसेक्शन लेना है, सी के साथ हमने इसको इंटरसेक्ट करवाना है। तो हम देखेंगे कि सी की बाउंड्री में ये शेडेड एरिया कितना सा आ रहा है। तो सी की बाउंड्री हमारे पास, ये सी की बाउंड्री है, और इस सी की बाउंड्री में इस शेडेड एरिया का इतना सा पोर्शन आ रहा है, इतना सा पोर्शन। और इस पोर्शन को हम हाईलाइट कर लेंगे विद एडिशन सिंबल्स। तो हमारे पास जो हाईलाइटेड एरिया है विद सिंबल्स, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या इन दोनों का जो लास्ट हाईलाइटेड एरिया था वो सेम है? इसमें भी देखें आप तो ये वाला एरिया हाईलाइट हुआ है, इसमें भी देखें तो एंड पे ये वाला एरिया हाईलाइटेड हुआ है। इसका मतलब कि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसमें हम एक और शेप भी देख लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो हम इसकी एक और शेप की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जबकि इंटरसेक्शन बहुत इजी है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरिया को शेड करना होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, इट मीन्स कि बी और सी का कॉमन रीजन हमने देखना है।
तो क्या बी और सी का कॉमन रीजन कोई है? बी और सी में तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट आएगा। और जब हम इस एम्प्टी सेट का, इस ब्रैकेट का आंसर जो कि एम्प्टी आया है, जब इस एम्प्टी सेट का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो भी एम्प्टी आता है, क्योंकि उसका भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। तो क्योंकि ये डिसजॉइंट था, बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, इसका कुछ भी कोई सेम रीजन नहीं था, तो इसलिए इसके एम्प्टी सेट्स आए। अब राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ए और बी में जो कॉमन रीजन आ रहा है, जो सेम एरिया आ रहा है, हमने उसको शेड करना है। तो ए और बी में सेम एरिया ये वाला आ रहा है, इस सेम एरिया को हमने शेड कर दिया। अब हमने इस ब्रैकेट का जो आंसर आया है, जो कि ये शेडेड एरिया आया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो क्या इस शेडेड एरिया और इस सी के दरमियान में कोई कनेक्शन है, कोई सेम रीजन है, कोई सेम एरिया है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट है, अलग है। जब इन दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है तो हम इसको हाईलाइट कर ही नहीं सकते, इट मीन्स एम्प्टी। तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। इसका आंसर भी एम्प्टी सेट था, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट था, सो बोथ आर इक्वल। तो ये था आज हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आप बाकी डायग्राम्स के ऊपर भी इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जज़ाकल्लाह।